दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। भारतीय राजनीति के इतिहास में नेताओं के ठसक धमक, सत्ता की चकाचौंध और सत्ता की रहीसी के किस्से कितने ही अटे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। लेकिन इन किस्सों में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की अपनी ठसक है, अपनी धमक है, और यह धमक क्या खौफ और डर तक है, यह देखना समझना बेहद ही कठिन और मुश्किल काम नहीं है। कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की ठसक धमक किस तरीके से पार्टी के बड़े बड़े नेताओं में खौफ पैदा करती है। यहां तक कि किससे इस तरीके से है कि आप देखकर सुनकर हैरान हो जाएंगे कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में क्या यह संभव है। यकीनन इस दौर में सब कुछ संभव है। शुरुआत कहां से की जाए? उस 9 लाख रुपए के कोट से की जाए जिसके पहले कहा गया था कि चाय बेचते हुए जिंदगी गुजारी थी, गरीबी में जिंदगी गुजारी थी, अभाव में जीवन पला था। उस पेन से जो 2-2.5 लाख रुपए के हैं, उस चश्मे से, या उन किस्सों से जो काजू के आटे तक और मशरूम की सबसे बेहतरीन क्वालिटी 5-6 हजार किलो तक, कहां से शुरू किया जाए? इससे पहले कुछ तस्वीरें हैं जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। ये हैं लाल कृष्ण आडवाणी, कभी भाजपा के लौह पुरुष माने जाते थे, यह कहलाते थे। राम रथ यात्रा को लेकर इनकी जो छवि बनी थी और गृह मंत्री बनते बनते अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में जिस तरीके की कार्रवाई और सोच की उम्मीद की जा रही थी, उसके बीच ही इन्हें भाजपा के लोग सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल के बाद लौह पुरुष की संज्ञा देने लगे थे। उनकी क्या वर्तमान में स्थिति है, ये तस्वीर एक बार फिर देखिए। वीडियो भी है इसका, हम फिर कभी दिखाएंगे उस वीडियो को कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने घिघियाते नजर आए। दूसरी तस्वीर 15 साल तक सत्ता में रहे डॉक्टर रमन सिंह की, मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के। लेकिन कहते हैं आज भी वे सीधे प्रधानमंत्री से बात नहीं कर पाते हैं। यह चर्चा है, किंवदंतियां क्या है, आप खुद तय कर लीजिए। लेकिन सत्ता का धमक और ठसक की अपनी कहानी है। कितने ही तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य के वेशभूषा के साथ उनकी तस्वीर, उनके ठसक और उनके धमक के किस्से जुड़ते चले जाते हैं। ऐसे में एक किस्सा आप सबको याद रखना चाहिए, रूपानी का। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे रूपानी ने एक इंटरव्यू में एक चैनल को बताया कि किस तरीके से अचानक उनके सामने फोन आता है और कहते हैं इस्तीफा दे दीजिए, और वे चुपचाप इस्तीफा दे देते हैं। 2002 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। लेकिन इसके बाद 3 मुख्यमंत्री बदल गए, आनंदीबेन पटेल, विजय रूपानी और वर्तमान में भूपेश पटेल।
तो क्या यह एक रणनीति है कि कोई और दूसरा इतने लंबे समय तक कार्यकाल पूरा ना कर सके? यह भी एक ठसक और धमक हो सकती है सत्ता की। इससे पहले भी कई किस्से हैं, इंदिरा गांधी से लेके और भी नाम आप फेरिस्त में गिन सकते हैं, क्षत्रपों के फेरिस्त गिन सकते हैं कि वे किस तरीके से पार्टी सुप्रीमो बनकर ठसक और धमक दिखाते रहे हैं। लेकिन वर्तमान दौर में जो ठसक और धमक जा पहुंचा है खौफ तक, ऐसी स्थिति क्या पहले रही है? ये एक वीडियो देखिए। शिवराज सिंह चौहान के है यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कुछ खा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और अचानक मोदी जी कुछ पूछ लेते हैं और चेहरा देखने लायक है। जितनी बार आप यह वीडियो देखेंगे उतनी बार प्रधानमंत्री का खौफ कहिए या धमक का एहसास आपको यह वीडियो कराता रहेगा। एक बार फिर यह वीडियो इसके अलावा फेहरिस्त है, जयराम ठाकुर का भी नाम उस फेहरिस्त में है। और योगी आदित्यनाथ से उनकी अनबन को लेकर तो जिस तरीके की चर्चा है वह सत्ता के धमक का अपना नमूना है। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो योगी के कंधे में हाथ रख दे। यानी योगी आदित्यनाथ की ही बात नहीं कर रहे हैं हम। इस देश में साधु संतों का अपना मिजाज है, मजाक है कोई किसी भी साधु संत के कांधे पे हाथ रख दे, लेकिन यह सत्ता का धमक है, यह सत्ता का ठसक है और पद देश के प्रधानमंत्री का इसकी धमक है कि वह योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर ऐसे चलते हैं मानो मित्रवत चल रहे हैं। पार्टी में हो सकता है कि इस तरीके की धमक और ठसक चलती होगी या इस तरह का व्यवहार चलता होगा, लेकिन सार्वजनिक जीवन में साधु संतों की क्या भूमिका होती है, साधु संतों का क्या मान सम्मान होता है, यह बात किसी से छिपा नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रख देते हैं और योगी आदित्यनाथ कुछ भी नहीं कर पाते हैं या कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। यह भी अपने तरह का क्या यह खौफ है कि सत्ता की ताकत के सामने सब कुछ न्यौछावर है, या सत्ता के लिए, सत्ता के लालच के लिए सब कुछ न्यौछावर है। यह भी एक छवि बनी है इस दौर में। तब सवाल यह है कि दूसरों किस्सों का क्या? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि उनके कपड़े पेरिस में धुलते थे। और भी किस्से हैं। सत्ता की रहीसी के किस्सों से तो अटा पड़ा है भारतीय राजनीति कि किस तरीके से साधारण परिवार से आए लोग कुर्सी पाते ही सत्ता की रहीसी और चकाचौंध में डूब जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो संघर्ष के दिनों को आगे ले जाते हैं और याद रखते हैं। बहुत सारे लोग तो सत्ता के चकाचौंध में गुम हो जाते हैं। लेकिन इस दौर में सत्ता का ठसक और धमक क्या खौफ तक आ पहुंचा है, यह सवाल हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। धन्यवाद।